रविंद्रनाथ टैगोर संक्षिप्त जीवन परिचय। रविंद्रनाथ ठाकुर 7 मई 1861 और 7 अगस्त 1941 का जन्म कोलकाता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और माता का नाम शारदा देवी थी। वह 13 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। टैगोर की माता का निधन उनके बचपन में हो गया था और उनके पिता व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति थे, अतः उनका लालन पालन अधिकांशतः नौकरों द्वारा ही किया गया था। टैगोर परिवार बंगाल रेनेसां नवजागरण के अग्रस्थान पर था। वहाँ पर पत्रिकाओं का प्रकाशन, थिएटर, बंगाली और पश्चिमी संगीत की प्रस्तुति अक्सर होती रहती थी। इस प्रकार उनके घर का माहौल किसी विद्यालय से कम नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर को बचपन से कविताएं और कहानियां लिखने का शौक था। रविंद्रनाथ ठाकुर मात्र 13 वर्ष की आयु में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में उनकी अभिलाषा नामक कविता प्रकाशित हुई। कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में शिक्षा पाने के बाद रविंद्रनाथ ठाकुर 1878 में अपने भाई सत्येंद्रनाथ के साथ इंग्लैंड गए। रविंद्रनाथ टैगोर का 9 दिसंबर 1883 को मृणालिनी देवी से विवाह हुआ। 1884 में वे आदि ब्रह्म समाज के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वे अपने समय के विख्यात लेखकों में से एक थे। वह अक्सर अपने परिवार के सदस्यों के साथ परिवार के जागीर पर घूमा करते थे। इस दौरान उनके बड़े भाई हेमेंद्र नाथ उन्हें पढ़ाया करते थे। इस अध्ययन में तैराकी, कसरत, जूडो और कुश्ती भी शामिल थे। गणित, संस्कृत और अंग्रेजी भी सीखा। रविंद्रनाथ टैगोर कुछ समय तक लंदन के कॉलेज विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिए वापस आ गए। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं के अंदर वह अलग अलग रूपों में उभर कर आता है। साहित्य की शायद ही कोई शाखा हो जिनमें उनकी रचना ना हो। कविता, गान, कथा, उपन्यास, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला सभी विधाओं में उन्होंने रचना की। उनकी प्रकाशित कृतियों में गीतांजलि, गीताली, शिशु, गीतिमाल्य, कथाओं कहानी, शिशु भोलानाथ, कनिका, शर्णिका, खेया आदि प्रमुख है। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। रविंद्रनाथ टैगोर को मिले सम्मान और पुरस्कार। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइट की पदवी से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर के अनमोल विचार। अकेले फूल को कई कांटों से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं होती। आइए हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे न आए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें। आपकी मूर्ति का टूटकर धूल में मिल जाना इस बात को साबित करता है कि ईश्वर की धूल आपकी मूर्ति से महान है। आयु सोचती है, जवानी करती है। आश्रय के एवज में यदि आश्रितों से काम ही लिया गया तो वह नौकरी से भी बदतर है। उसे आश्रय दान का महत्व ही नहीं रह जाता है। आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करती है। उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव भी लाती है। उपदेश देना सरल है, पर उपाय बताना कठिन। कट्टरता सच को
उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहते हैं। कला के माध्यम से व्यक्ति खुद को उजागर करता है, अपनी वस्तुओं को नहीं। तो दोस्तों, आपको अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनमोल बातें और विचार अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।